मैजिकल जेसीबी रोबोट, ट्रैक्टर रोबोट। आकाश और सनी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और दोनों ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। दोनों का दिमाग बहुत ही खुराफाती था। हमेशा गाड़ियों के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते ही रहते थे, पर आकाश का दिल हमेशा अच्छाई की तरफ ही झुकता था। तो दूसरी तरफ सनी, उसके दिमाग में बुरे आइडियाज आते ही रहते थे। अपने एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल वो बुरे कामों के लिए करना चाहता था, पर आकाश की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। एक बार उन्होंने एक जेसीबी और ट्रैक्टर पर काफी कड़ी मेहनत की। आकाश ने अपने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। सनी ने भी ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। यार सोच, हमारे इन इन्वेंशन से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इतना पैसा कमा सकते हैं और तो और दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। अगर हम अपने इन्वेंशन का सही इस्तेमाल करेंगे तो दुनिया हमारे कदमों में आकर गिरेगी। ओ गॉड, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने तुझे कितनी बार बोला है हमारे टैलेंट का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करना, ना कि किसी बुरे काम के लिए। मुझे तेरी एक बात नहीं सुननी। हम अपने इस हुनर का अच्छाई के लिए यूज करेंगे। अपने इस मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेंगे। चलो अभी काम पर लग जाते हैं। सनी की ख्वाहिशें बड़ी थीं और आकाश का हौसला, पर सनी की ख्वाहिशों के नीचे उसकी दोस्ती दब कर रह गई। सनी ने बुराई का रास्ता अपनाया। एक दिन वो आकाश को बिना बताए बिना पूछे ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से गायब हो गया। आकाश समझ गया कि सनी को रोक पाना मुश्किल है, इसलिए उसको ढूंढने की उसने कोई कोशिश नहीं की और अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ वो वहीं रुक गया। आकाश अपने जेसीबी रोबोट में और पावर्स डालने की कोशिश करने लगा, पर सनी का साथ छूटने के कारण वो मन लगाकर काम नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसके पिता ने उससे कहा, आजकल तुम कहाँ गायब रहते हो? तुम्हारा कई दिनों तक कोई अता पता नहीं रहता। तुम्हें कुछ पता भी है कि हमारे शहर में क्या हो रहा है? कहीं से एक ट्रैक्टर रोबोट आ गया है जो लोगों को डरा रहा है और पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है उसे रोकने के लिए। मैं जानता हूँ पापा कि इसके पीछे कौन है और शायद इसे मैं ही रोक पाऊंगा। वो मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, मुझे उसे बुराई की राह पर चलने से रोकना होगा। लेकिन ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट से ज्यादा ताकतवर है। मुझे अपने जेसीबी रोबोट की पावर भी बढ़ानी होगी, तभी मैं सनी को रोक पाऊंगा। आकाश को अब एक नया मोटिव मिल गया था और वो अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को अपग्रेड करने में लग जाता है। वो किसी भी कीमत पर सनी को जीतने नहीं दे सकता था। सनी को रोकना अब आकाश के लिए नामुमकिन हो चुका था। उसके लिए उसे अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट पर कड़ी मेहनत करके ट्रैक्टर रोबोट से लड़ने के लिए तैयार करना था। ट्रैक्टर रोबोट भी उसी ने मिलकर सनी के साथ बनाया था, इसलिए उसकी कमजोरियां उसे बखूबी पता थी। उसने जगह जगह ट्रैक्टर रोबोट को चैलेंज करने के लिए बैनर्स लगवाए और उसे लड़ने के लिए उकसाया। सनी भी चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था और आकाश के बताए गए एड्रेस पर अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ वक्त पर पहुंच गया। तभी वो कहता है, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? हम दोनों दोस्त हैं, हमें ऐसे लड़ना शोभा नहीं देता। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे अपना काम करने दो। दोस्ती तो कब की टूट गई, जब से तुमने बुराई का रास्ता अपनाया। पता नहीं तुमने अब तक कितने जुर्म किए, पर अब नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा और तुम्हारे इस ट्रैक्टर रोबोट को भी। सनी को लगा कि वो जेसीबी रोबोट जैसे उसने और आकाश ने बनाया था ठीक वैसा ही होगा, इसलिए वो हंसने लगा। सनी को पूरा यकीन था कि वो आसानी से मैजिकल जेसीबी रोबोट से जीत जाएगा। उसके हिसाब से मैजिकल जेसीबी रोबोट की पावर ट्रैक्टर रोबोट से बहुत कम थी, पर वो ये नहीं जानता था कि आकाश ने उस जेसीबी रोबोट की पावर बहुत बढ़ा दी थी। मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आपस में लड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। सनी ने मैजिकल जेसीबी रोबोट को हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ रहा था। ट्रैक्टर रोबोट का हर वार खाली जाता और जेसीबी रोबोट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। काफी देर की लड़ाई के बाद मैजिकल जेसीबी रोबोट ने ट्रैक्टर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। देख लिया दोस्त, तुमने बुराई के रास्ते पर चलने के लिए ट्रैक्टर रोबोट को चुना था, क्योंकि तुम्हें लगा कि सबसे ज्यादा पावर वही है। पर देखो, मैंने अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ तुम्हारे ट्रैक्टर रोबोट को चुटकियों में हिरा दिया। माफ करना दोस्त, मैं जरा जोश में इधर उधर भटक गया था, पर अब और नहीं, मुझे अब होश आ गया है। पर सही रास्ते पर चलने से पहले मुझे अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ, सजा भुगत कर बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा पहले वाला सनी बनकर दिखाऊंगा। तब तक तुम इस ट्रैक्टर रोबोट को अपने साथ ले। ये कहकर सनी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। हासिलपुर नाम का एक गांव था, जहां पर अर्जुन नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अर्जुन के पास एक मैजिकल जेसीबी था, पर अर्जुन उस जेसीबी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं करता था, बस अपने मतलब को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल करता था। एक बार एक आदमी अर्जुन के पास आता है और कहता है, अरे अर्जुन, सुना है कि तुम्हारे पास मैजिकल जेसीबी है। मैं इस गांव में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। स्कूल की जगह पर कुछ बड़े बड़े पत्थर हैं, क्या तुम उसे हटाने में मेरी मदद करोगे? अरे क्यों नहीं, यही तो मेरा काम है। 5 दिन में हो जाएगा काम। और हाँ, 1 दिन के 2000 रुपए लगेंगे। अरे 2 दिन के काम के लिए 5 दिन क्यों? और किराया भी बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कुछ तो किराया कम करो, तुम्हें भी पुण्य मिलेगा। अरे काम करना है तो बोलो, और ये पुण्य मुन्य की बातें अपने घर पर रखो। मेरे पास है मेरा पुण्य, मैजिकल जेसीबी। वो आदमी अर्जुन को बहुत समझाता है, पर अर्जुन उसकी बात नहीं सुनता। तब परेशान होकर अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को उसे मेला दिखाने का कहता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट उस आदमी को उठा लेता है और वो आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस मैजिकल जेसीबी रोबोट को रोको, ये मुझे मार डालेगा। इस तरह से वो चिल्लाते रहता है। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए आता तो मैजिकल जेसीबी रोबोट उसे भी मारने लगता। उस आदमी को वहां से भगाकर वो फिर से जेसीबी में बदल गया। इस तरह से अगर कोई अर्जुन की बात नहीं सुनता तो वो उन्हें अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से मजा चखाता है। वजह से सारे गांव वाले बहुत परेशान रहते हैं। एक बार की बात है कि गांव में बहुत तूफान आता है। उस वजह से गांव के सारे रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत होने लगती है। तब गांव के लोग सरपंच के साथ अर्जुन से बात करने जाते हैं। तब सरपंच कहते हैं, अरे अर्जुन, तुझे तो पता है ना कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है आने जाने में। इस तूफान ने गांव के सारे पेड़ों को उखाड़ कर रास्ते पर रख दिया। मैं चाहता हूं तुम अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से इन पेड़ों को वहां से हटा दो। हाँ हाँ सरपंच जी, जरूर करूंगा, लेकिन इस काम के 10,000 रुपए लूंगा। ये तो गांव का काम है ना, और इसके भी तुम्हें पैसे ही चाहिए। इतना लालच अच्छा नहीं है अर्जुन। अरे आप लोग भी ना मुझे परेशान करने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ते। मेरे पास जेसीबी रोबोट है तो चले आते हैं सारे मुंह उठा के। अरे अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा घमंड कर रहे हो। एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम्हें कोई न कोई सबक सिखाएगा। अरे तुम लोग समझने वाले हो या नहीं? या बुला लूं मैं अपने जेसीबी रोबोट को? वो आकर तुम्हें सब सिखा देगा। अर्जुन के ऐसा कहते ही मैजिकल जेसीबी रोबोट में बदल जाता है और वो उन लोगों को मारने लगता है। गांव के लोग बेचारे अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं।
उस दिन गांव के लोगों को जेसीबी रोबोट से पिटते हुए इसी गांव का ही कपिल नाम का लड़का देख लेता है। अरे ये कैसा आदमी है जो अपने ही गांव के लोगों को मैजिकल जेसीबी रोबोट से पिटवा रहा है, इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। कपिल गांव के लोगों से मिलता है और अर्जुन के बारे में सब जानकारी लेता है। तब कपिल एक रोबोट बनाने का सोचता है, जिसके लिए वो एक ट्रैक्टर को चुनता है। जल्द ही उस पर काम करके उसे रोबोट में बदलकर बीच रास्ते में रख देता है। उसी रास्ते से अर्जुन भी अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट से जा रहा था। ट्रैक्टर को बीच रास्ते में देखकर वो चिढ़ जाता है। अरे ये किसका ट्रैक्टर है जो बीच रास्ते में खड़ा है? जल्दी से इस ट्रैक्टर को बाजू कर दो वरना इसके टुकड़े कर दूंगा। अच्छा, कैसे करोगे? अरे तुम गांव में नए आए हो शायद, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है मेरे बारे में। अभी बताता हूँ। अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को उस ट्रैक्टर पर हमला करने के लिए कहता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो ट्रैक्टर भी रोबोट में बदल जाता है और ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल जेसीबी रोबोट पर उल्टा हमला कर देता है। उन दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। कभी मैजिकल जेसीबी रोबोट हमला करता तो कभी ट्रैक्टर रोबोट, पर इस बार ट्रैक्टर रोबोट की पावर ज्यादा रहती है। थोड़ी ही देर बाद वो मैजिकल जेसीबी रोबोट को मार गिराता है। ये देखकर अर्जुन बहुत डर जाता है और कहता है, अरे अरे भाई, तुम कौन हो वो तो पता नहीं, पर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। देखो अर्जुन, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पूरे गांव वालों से माफी मांगो। इस तरह अर्जुन पूरे गांव वालों से माफी मांगता है और कपिल अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से चला जाता है। उस दिन से अर्जुन सबसे अच्छे से बर्ताव करने लगता है।